देश की राजधानी लखनऊ में प्राकृतिक खेती विज्ञान से संबंधित इस क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राकृतिक खेती के लिए जिन्होंने एक बड़े जन जागरण अभियान को अपने हाथों में लेकर के इसे सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, ऐसे आचार्य देवव्रत जी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आचार्य जी ने भारत की ऋषि परंपरा को, जो धरती माता के प्रति हम सबके आग्रह को प्राचीन काल से, पौराणिक काल से ही हर भारतवासी को आग्रही बनाती रही है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस धरती माता को बचाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात आज आचार्य जी के इन कार्यक्रमों का उदाहरण बना हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और देश के उज्जवल भविष्य के प्रति जो भी व्यक्ति आशा भरी निगाहों से आगे बढ़ता है, देखता है, उन सब की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर भारत सरकार के माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भारत सरकार में मंत्री बनने के उपरांत आज उनका लखनऊ आगमन प्रथम बार हो पाया है। मैं सबसे पहले उनके आगमन के लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कृषि उत्पादन की दर को देश के अंदर सर्वाधिक करने का गौरव भी उन्हीं के हो जाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में वहां के किसानों के कल्याण के लिए जो अद्भुत कार्य किया था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, वो आज भी देश के अंदर उदाहरण है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के उनके अनुभव और आज प्राकृतिक खेती के साथ, कृषि और किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास के एक अद्भुत मॉडल देश की जनता उनके अनुभव का लाभ लेकर के देखना चाहती है। और इस दृष्टि से आज उनका मार्गदर्शन यहाँ पर आए हुए हमारे अन्नदाता के उत्तर प्रदेश में आकर के हमारे कृषि विशेषज्ञों के साथ, किसानों के साथ यहाँ संवाद बनाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और आज इसके बारे में लोगों के मन में एक भाव जागृत हुआ है। वो सच है, पहले शुरू में लोगों के मन में एक भाव था कि क्या होगा, कैसे होगा, और खासतौर पर कृषि विशेषज्ञ जो थे, इसके एक्सपर्ट जो थे, उन लोगों में कुछ ज्यादा ही वो था, अरे हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज जब वह उसके डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं और इसमें जो बताया गया कि हमें बीज से लेके बाजार तक इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास खेती योग्य जो भूमि है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 12% यूपी के पास है। लेकिन जितनी भूमि हमारे पास देश की है, इसमें 17% आबादी रहती है। और उत्तर प्रदेश इसी देश की कुल कृषि उत्पादन से संबंधित कृषि योग्य भूमि में हम देश के अंदर 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन अब हमें आज की आवश्यकता के अनुरूप उस क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो हैप्पीनेस इंडेक्स को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतार सके।
पहले भारत के बारे में क्या धारणा थी कि लोगों के पास साधन कम थे तो आवश्यकताएं भी कम थी। आवश्यकताएं कम थी तो व्यक्ति में खुशहाली ज्यादा थी। और हैप्पीनेस इंडेक्स को उस खुशहाली के साथ जोड़ करके जब हम देखते हैं तो व्यक्ति अपने आप में मस्त रह करके व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते थे गांव में उस सरकार पे निर्भरता उसकी ना के बराबर थी, ना के बराबर सरकार पे निर्भरता। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जब बात आती तो बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। देश की आजादी का प्रश्न हुआ तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। किसी ने प्रैक्टिस छोड़ दी, किसी ने खेती बाड़ी छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दिया और कहा देश को आजाद कराना है, देश से अपेक्षा कुछ नहीं। लेकिन आजादी की मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश के उन लोगों ने, उस समय की पीढ़ी ने अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे किया। आज हम चाहते हैं सब कुछ देश हमें दे, लेकिन हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भाव मुझे लगता है हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और उस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की आवश्यकता है, उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और बीज से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले। उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहां से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो। और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने सभी 6 की 6 कृषि विश्वविद्यालयों से कह रखा है कि आप अपने यहाँ सर्टिफिकेशन की लैब्स इंप्रूव करिए, धनराशि स्टेट गवर्नमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। और हम लोगों ने मंडी से उस धनराशि की व्यवस्था के लिए पहले से प्रावधान कर दिया। अभी वहां पे तो पहले से लैब्स हैं, उस लैब्स को उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना है। और एक कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। अभी यहाँ पर आचार्य जी इस बात को कह रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गुजरात में एक विश्वविद्यालय को, कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक विश्वविद्यालय, प्राकृतिक खेती से संबंधित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया है। इसमें एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, वेजिटेबल का हो, इस सब का उत्पादन जो भी हो वह प्राकृतिक पद्धति से हो। और इसके लिए प्रशिक्षण और इस पर शोध के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से वो कार्यक्रम वहां पे उन्होंने प्रारंभ किया है। और यहाँ पे मैंने कृषि मंत्री से भी कहा है किसी एक विश्वविद्यालय को हम लोग इसके लिए चयन करें, खासतौर पर जहां पर तत्काल हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। 9 क्लाइमेटिक जोन यूपी के अंदर है। हर क्लाइमेटिक जोन में हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और हम चाहेंगे कि इसमें हम प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक हॉर्टिकल्चर को, प्राकृतिक वेजिटेबल को, प्राकृतिक पद्धति से इन सभी को हम उसके साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र देखने लायक स्थिति में बन चुके हैं। 2017 के पहले तो स्थिति वहां पे बड़ी अराजकता की सी थी, जंगल उगे हुए थे,
आज हम देखते हैं हर कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ न कुछ एक्टिविटीज शुरू हुई है। आज वे देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पर जैसे कुछ भी देखो तो वहाँ पे वो कुछ न कुछ किसानों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेबल के लिए, या फिर अन्न, श्री अन्न के लिए, या फिर वेटनरी के लिए अच्छा गौवंश हो। मैंने देखा है आचार्य जी की यहाँ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जाकर के मैंने स्वयं देखा कैसे गाय की देसी नस्ल की ब्रीड को उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है प्राकृतिक पद्धति से ही। कैसे खेती विपरीत परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से हम खेती को भी कैसे बचा सकते हैं, ये भी मैंने अपनी आंखों के सामने वहां जाकर के देखा है। और उसके बाद जब मैं स्वयं देखा हूं तब मैंने अपने कृषि मंत्री और अन्य लोगों को, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा भी अब आप लोग एक बार फुर्सत निकाल करके होकर के आओ, देखो, पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ, तो मुझे लगता है उसका लाभ होगा। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आचार्य जी का, माननीय शिवराज जी का, भारत सरकार से आए हुए अपने सभी अधिकारियों का, यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे कुलपतिगण हैं, कृषि विशेषज्ञ गण हैं, अन्नदाता किसान हैं, इन सब का इस क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके भारत के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति इस पूरे अभियान के और कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्राकृतिक कृषि पद्धति